श्री राम और रावण का युद्ध अंतिम चरण में है। युद्ध के मैदान में एक और श्री राम इंद्र के द्वारा भेजा गया रथ मातली है, और इसके अतिरिक्त भगवान श्री राम ने विभीषण को जो धर्ममय रथ है उसका गुणगान बताया था, और दूसरी ओर रावण अपने विशाल रथ में अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र से विद्यमान है। श्री राम जी का युद्ध रावण से जो चल रहा है ये चरम सीमा पर इसको हम कह सकते हैं। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, इनको आप इतिहास के स्तर पर नहीं देखना है। आपको इतिहास के स्तर पर रह गए तो आप उपहास के पात्र बन जाएंगे। दूसरे धर्म वाले तो उपहास करते हैं, स्वयं हिंदू भी अपने धर्म का उपहास करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो केवल इतिहास के दृष्टिकोण से रह जाता है और केवल इंद्रियों और मन की सीमा तक अपने आप को सीमित समझता है। ये बहुत अधिक कमजोरी है। जबकि दूसरी ओर हमारे पास वेदांत का अपार भंडार है, उपनिषदों का अपार भंडार है, लेकिन उनकी ओर पूरी तरह से एक प्रकार से अवहेलना किए हैं उनकी। तो थोड़ा सा हिंट था कि आप कथा को ठीक से समझेंगे। श्री राम रावण को अनेक तीर मारते हैं, क्योंकि रावण के 10 तो है सिर और 20 भुजाएं हैं। श्री राम रावण को जो भी तीर मारते हैं उससे उसके 10 शीश नीचे गिरते हैं और 20 भुजाएं भी कट जाती हैं, लेकिन पुनः उग के आ जाती हैं। एक बार नहीं हुआ, अनेक बार हुआ है। और ये घटनाक्रम जब चल ही रहा था तब श्री राम ने कहा कि कैसे इसका मैं अब ये जो युद्ध है अंतिम, इसका मैं अब कैसे अंत करूं। राम विभीषण तन तब देखा, तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा तो विभीषण ने कहा कि महाराज प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। जो अमृत कुंड, इसके कारण में दोबारा से उसके जो भी आप तीर मारते हैं उसके जो सिर हैं और हाथ हैं पुनः उग के आ जाते हैं। जब तक आप इसके नाभि का अमृत नहीं सुखाएंगे तब तक रावण का वध होना असंभव है। और श्री राम जी ने उसी समय में जो तीर छोड़े उससे एक तो उनका तीर गया नाभि में, और नाभि कुंड को सुखाने के बाद में जो तीर उन्होंने, क्योंकि सब तीर इकट्ठे छोड़े थे, जो तीर रावण के सिर पर लगे 10 के 10 सिर नीचे गिर गए कट करके, 20 भुजाएं कट के गिर गई और धड़ के 2 टुकड़े हो गए। और वो उनको श्री राम जी के उन दिव्य तीरों में उठा करके लंका में महल में मंदोदरी के आगे रख दिया सिर को। अब ये थोड़ा सा एक बड़ी असमंजस स्थिति आ जाती कि रावण के नाभि में अमृत कुंड कौन सा था। इसको आपको वेदांतिक दृष्टिकोण से आपको जानना जरूरी है। इतिहास के तौर पर अगर रह गए तो एक सीमा तक उन्नति होती है, ऐसा नहीं है। कुछ भाव उन्नत होते हैं, लेकिन उसके बाद में वो जो यात्रा है जीवात्मा की, जिसलिए वो जीवन में आया है, वो यात्रा रुक जाती है। रावण का वध एक प्रकार से ये साधना की बड़ी सुखद स्थिति है। ये जो स्थिति है ये बड़ा आनंददायक है, जो इतिहास को केवल इतिहास तक नहीं रखता है और उपहास नहीं बनता है, जो इतिहास में अंतर्दृष्टि डालने का प्रयत्न करता है उसके लिए। क्योंकि इनको ये जो कथा चल रही है अभी वेदांत के आधार पर, इसको ये हर एक के बस की समझने के बाद भी नहीं है।
प्रत्येक व्यक्ति संसार का वो आरंभ में रावण के समान ही है, अर्थात उसका मन निरंतर बहिर्मुखी बना हुआ है। वो केवल संसार के भोगों को एकत्र करना चाहता है। रावण के समान में रावण की सोने की लंका बनाना चाहता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कि खाओ पियो मौज करो, और जितना भौतिकता तुम्हारे पास में होगी, जितना तुम्हारा मान सम्मान होगा, यानी कि लोकेशना मान सम्मान, वित्तषणा धन संपत्ति, और पुत्रेषणा अर्थात मेरा जो ऑफस्प्रिंग से है, अर्थात जो मेरी पीढ़ी है आगे को फले फूले। यहीं पर जो यहीं तक जो व्यक्ति सीमित है वो रावण के समान ही है। और यह है प्रवृत्ति मार्ग। इस प्रवृत्ति मार्ग में बार बार आना पड़ता है। और रावण के समान ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वप्न है। और दूसरी ओर श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्री राम है ज्ञान योग के प्रतीक, ज्ञान के प्रतीक है। ध्यान योग के प्रतीक आपके लक्ष्मण है, भरत भक्ति योग और शत्रुघ्न कर्म योग। जब जीव इन चारों के को अपने जीवन में इनका आचरण करता है, सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु की शरण में रह कर करके, सत्संग को पकड़ कर करके, तो वो फिर अपने भीतर का जो अज्ञान है उसे मानना चाहता है। यही अज्ञान रावण का प्रतीक है। और ये अज्ञान रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का दुरुपयोग करता है। सत्वगुण के माध्यम से विभीषण का कार्य है कि वो विभीषण जब तक इसे कहते हैं मलिन सत्व, मलिन सत्व जब तक है तब तक विभीषण रूपी मलिन सत्व केवल रावण रूपी अज्ञान या रजोगुण और तमोगुण के रूप में कुंभकर्ण की सेवा में लगे रहते हैं, संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए। रजोगुण भी जो जब तक ये मलिन है, ये रजोगुण भी केवल संसार की भौतिकता में डूबा रहता है, बहिर्मुखीपन रहता है। दूसरी ओर जब सत्वगुण हो जाता है, जब रजोगुण जब शुद्ध होने लग जाता है, तो ये एक्टिविटी जो इसमें होती हैं उनके माध्यम से वो कर्मयोग का सहारा लेता है, ध्यान का सहारा लेता है, सत्संग का सहारा लेता है। और तमोगुण के जब मलिन तमोगुण है तो उस समय में कुंभकर्ण के रूप में ये निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, आतंक है, हिंसा है, इसमें डूबे रहता है, भी कुंभकर्ण के समान में। और भक्त में ये जो तमोगुण है ये उस समय में वो विश्राम की स्थिति में आ जाता है, शरीर को विश्राम देता है, या फिर अपने जो जैसे चिंतन है, मनन है, सत्वगुण का वो प्रयोग करने लग जाता है। और श्री राम और रावण का युद्ध ही एक साधना पथ पर जो अग्रसर है उसके लिए युद्ध है, क्योंकि रावण के अनेक जो उसका पुत्र अस्मिता क्लेश वो मारा गया है, कुंभकर्ण मारा गया है, विभीषण ने भी रावण को त्याग दिया है, क्योंकि विभीषण के रूप में सत्वगुण अब मलिन सत्व अब शुद्ध सत्व में आ गया है। और यही शुद्ध सत्व के रूप में विभीषण ही श्री राम जी को बताता है कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। और जब तक ये अमृत कुंड इसका सूखेगा नहीं आपके तीरों से, तब तक रावण के 10 भुजाएं और ये 10 सिर और 20 भुजाएं निरंतर उगते रहेंगे। 10 सिर हैं आपके 10 दिशाओं की ओर, 20 हाथ हैं आपके विक्षेप, या 10 सिर आपके 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। निरंतर व्यक्ति अपनी 5 कर्मेंद्रियों के से और 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर निरंतर वो संसार के भोगों में अज्ञान के कारण में लिप्त रहता है। और साथ में 20 हाथ ही नहीं है, अनंत हाथों के माध्यम से वो निरंतर विक्षिप्त अवस्था में रहता है, अर्थात वो निरंतर मन चंचल रहता है। निरंतर मन से निरंतर मलिन वासनाएं निकलती रहती हैं, जिनकी आपूर्ति करने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है, जैसे रावण इधर उधर भटकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सकाम कर्म।
अब ये जो कुंड है, अमृत कुंड है नाभि में, इसको जानने के लिए आपको एक थोड़ा सा और जानना पड़ेगा कुंडलिनी योग के अनुसार में। कुंडलिनी जो कि प्रसुप्तावस्था में मूलाधार चक्र में 3 लपेटे और चौथा आधा वो फन के माध्यम से वो प्रसुप्तावस्था में मूलाधार चक्र में प्रसुप्त अवस्था में रहती है। यहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल ही जैसे कि वो पार्श्विक वृत्ति है, मतलब पशु के समान रहता है। और जब ये कुंडलिनी नाभि चक्र को, मणिपूरक चक्र को भेदती है तो उसे कहते हैं कि अमृत कुंड सुखा दिया है नाभि चक्र का। नाभि चक्र का स्थान है वो कर्म ग्रंथि है। जब तक कुंडलिनी नाभि चक्र या मणिपूरक चक्र का भेदन नहीं करेगी तब तक व्यक्ति अनेक प्रकार के सकाम कर्म में लिप्त रहेगा। सकाम कर्म में लिप्त रहेगा तो वो चाहेगा कि मैं शुभ मार्ग को पकड़ूं, निष्काम मार्ग को मैं पकड़ूं, या मैं इन अशुभ संस्कारों के पीछे न भागूं, क्रोध न करूं, लोभ न करूं, मोह न करूं। अनेक बार मन में आता है, लेकिन उसको जबरदस्ती वो फिर उसमें संलग्न हो जाता है। जैसे कि उसके 10 सिर और 20 भुजाएं बार बार उग रही हैं। नहीं चाहते हुए भी वो दुष्कर्म में पड़ जाता है, नहीं चाहते हुए भी वो मोह में पड़ जाता है, नहीं चाहते हुए भी वो लोभ में पड़ जाता है, नहीं चाहते हुए भी वो आसक्ति में पड़ जाता है, नहीं चाहते हुए भी वो अनेक प्रकार के जो दुष्परिणाम हैं इनका पीछा करने लग जाता है। और यही रावण के 10 हाथ हैं, 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। क्योंकि जब वो अशुभ कर जब वो दूषित कर्म करेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य के आधार पर, तो उसके भीतर से क्या होगा कि वासनाएं और उजागर होंगी। कर्म ग्रंथि को समाप्त करने के लिए अर्थात नाभि चक्र में जो अमृत कुंड है उसे सुखाने के लिए व्यक्ति को कर्मयोग का सहारा लेना है। कर्मयोग का सहारा का तात्पर्य, अब आप अपने जो प्रवृत्ति मार्ग है उस प्रवृत्ति मार्ग को त्याग करके निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये स्थिति तभी आएगी जब अनेक प्रकार के असुरों का संहार हो जाएगा, अनेक प्रकार की मलिन वासनाओं का जब संहार हो जाएगा साधना के माध्यम से। फिर जब कुंडलिनी नाभि चक्र का भेदन करके आगे उठती है तो फिर वो हृदय चक्र में आती है। हृदय चक्र है आपका 20 हाथों का प्रतीक। अभी बाहरी रूप से आपने काम क्रोध में तो आप बहुत सारा नियंत्रण तो आपने कर लिया है, किंतु जो 20 हाथ हैं और सीने बार बार उठते हैं, तात्पर्य है कि वासनाएं, जो चित्त की वासनाएं हैं या मन की वासनाएं हैं, वो मलिन वासनाएं, वो बार बार अपना सर उठाती हैं। अर्थात कि 20 हाथों के माध्यम से वो संसार की भौतिकता को बार बार पकड़ना चाहता है, नहीं चाहते हुए भी। वही तात्पर्य आपका 20 हाथ बार बार उग रहे हैं। और इनके माध्यम से फिर 20 हाथ तो आपका विक्षेप है, मलिन वासनाएं हैं, और 10 जो सिर हैं वो है मलिन विचार। उसी मन के भीतर से मलिन विचार निकलते हैं, दूषित विचार निकलते हैं। तो जब कुंडलिनी मणिपूरक चक्र का भेदन करती है तो श्री राम के जो तीर हैं वो तीर कौन है? दिव्य विचार है। साधना के माध्यम से, साधना है, सेवा है, आपने इसके माध्यम से वो तीर दिव्य विचार के माध्यम से जब कुंडलिनी मणिपूरक चक्र का भेदन करती है तो नाभि का जैसे कि अमृत कुंड सूख गया है। और जब कुंडलिनी अनाहत चक्र में आती है, हृदय चक्र में आती है, तो वहां पर फिर कर्म ग्रंथि हो गई, फिर काम ग्रंथि का संहार होता है। मतलब कामनाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। अनेक बार कामनाएं उत्पन्न होंगी लेकिन धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाती हैं। ये कामनाएं कौन है? मलिन कामनाएं हैं या मलिन वासनाएं हैं। और जब कर्म ग्रंथि हृदय चक्र का भेदन करके जब वो आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो उस समय में विक्षेप
अर्थात अविद्या ग्रंथि का संहार होता है। कर्म ग्रंथि, काम ग्रंथि और अविद्या ग्रंथि। नाभि के पास दोनों भुवों के बीच में जब कुंडलिनी पहुंचती है, जब इसका भेदन करती है, तो अविद्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, रावण रूपी अविद्या। और कथा, जब हम राम रावण का युद्ध देखते हैं या सुनते हैं, तो या तो उसमें हम रावण के प्रति हमारी घृणा उत्पन्न हो जाती है। रावण के प्रति आपको घृणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये कथा, जो मैंने पहले कहा था कि ये कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसी के साथ में घटित हो रही है। अगर वो साधना मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो, नहीं बढ़ रहा है तो रावण के समान में अभी श्री राम जी को अभी सीता हरण नहीं हुआ है, समझो, अभी सीता जी का विवाह भी नहीं हुआ है, अगर आप कहें तो, या कहें कि अभी श्री राम जी का जन्म ही नहीं हुआ है अयोध्या में। हरण तो अलग बात हो गई, जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म नहीं होने का तात्पर्य है कि अभी व्यक्ति को सत्संग के माध्यम से अभी अपने स्वरूप का, कि मैं सत्संग के माध्यम से वो ये जानने को उतावला है ही नहीं कि मुझे इस संसार से विरक्ति हो रही है। वो संसार में रत रहता है। ये तीर कौन से हैं? ये तो हैं आपके शुभ विचार, तर्क से निर्मल चित्त से ये तीर निकलते हैं। और धनुष है सारंग। धनुष का तात्पर्य है निर्मल मन। इसके साथ में जैसे जैसे रावण के साथ में युद्ध होता है तो 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मल और विक्षेप आवरण हटने के साथ साथ में मनोनाश, वासनाक्षय, क्षय, तत्व ज्ञान। मनोनाश का तात्पर्य है कि व्यक्ति अब रागद्वेष के आधार पर ज्यादा उलझता नहीं है। वो रागद्वेष के आधार पर एक अंतर्दृष्टि रखता है कि मैं राग क्यों कर रहा हूं या द्वेष क्यों कर रहा हूं, क्या कारण है, इसके पीछे कारण कौन है? रावण है या अविद्या है। जब रागद्वेष हटता है तो जीवन उसी प्रकार से शीतल होने लग जाता है। अर्थात कि वो जो तीर है अब नाभि चक्र में उस कुंड को सुखा रहा है। मनोनाश के बाद में वासनाक्षय। जैसे जैसे रागद्वेष से, मुख्य रूप से रागद्वेष से व्यक्ति उसमें अंतर्दृष्टि डालते हुए उसको समझने लग जाता है, तो वैसे वैसे वो फिर मलिन वासनाओं को भी समाप्त करने लग जाता है। मन के भीतर जो मलिन वासना है उनको अब शुभ वासनाओं से परिवर्तित करता है। और अंत में तत्व ज्ञान का तात्पर्य कि अब वो कुंडलिनी आपकी मणिपूरक चक्र को या नाभि चक्र को भेद कर करके, हृदय चक्र को भेद कर करके, आज्ञा चक्र को भेद कर करके सहस्रार में पहुंच चुकी है। तत्व ज्ञान का तात्पर्य है कि रावण रूपी अज्ञान अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और ये ऐसा जीवन शीतल मंद और सुगंध बन जाता है। रागद्वेष हटेगा तो शीतलता आ जाती है, मन में एक शांति उत्पन्न हो जाती है। मंद वासनाएं अगर क्षीण होती हैं, जैसे बसंत ऋतु में मंद मंद वायु रहती है, गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, तो वासना क्षय होने के साथ साथ में व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से जैसे कि मंद मंद वायु के रूप में बह रहा है। सुगंध फिर उसके भीतर से दिव्य भावनाओं की सुगंध निकलते रहती है।